केंद्र में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, वो भी काम करते हैं। 18-18 घंटे वो काम करते हैं और 18-18 घंटे काम करने का नतीजा ये होता है कि वो सिर्फ मोर नचाते हैं और मोर को दाना डालते हैं। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा वो यूपी का योगी बाबा चोर ले गया। काम वो भी करते हैं। 18 घंटे काम कर कर आज देश की जीडीपी को -23% पर पहुंचा दिया। और काम दिल्ली की सरकार भी करती है, जिसने न सिर्फ अस्पताल घूमकर व्यवस्था सुधारी, स्थिति सुधारी, कंट्रोल किया कोरोना को, बल्कि लॉकडाउन के समय में प्रतिदिन 10 लाख से ज्यादा गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराई। और वहीं भाजपा शासित प्रदेशों ने काम किया, जहां एक और केजरीवाल सरकार 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर रही थी, मजदूरों का, गरीबों का, किराएदारों का, प्रवासी लोगों का। वहीं भाजपा शासित राज्यों के अंदर राशन घोटाले चल रहे थे। एक और दिल्ली की सरकार काम कर रही थी, एक और भाजपा की सरकार काम कर रही थी। जहां केजरीवाल सरकार ने मिलकर, केजरीवाल सरकार के मंत्रियों ने मिलकर प्रवासी मजदूरों को, अपने घर से दूर रहने वाले लोगों को उनके घरों पर भेजने का प्रबंध किया, उनके लिए यातायात का जो है बंदोबस्त किया। वहीं पर हमारी भाजपा की केंद्र की सरकारें बैठकर रेल को और हवाई अड्डों को अडानी और अंबानी को बेचने का काम कर रही थी। काम दिल्ली की सरकार भी कर रही थी और काम केंद्र की सरकार भी कर रही थी। इसी प्रकार से केजरीवाल सरकार जहां गरीब मजदूरों का चावल का, दाल का, आटे का जो कनस्तर उनका खाली हो गया था रोजगार जाने की वजह से, सैलरी ना मिलने की वजह से, जहां केजरीवाल सरकार राशन कार्ड धारकों को, गैर राशन कार्ड धारकों को राशन देने का काम कर रही थी, केजरीवाल मुख्यमंत्री किट देने का काम कर रही थी, वहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम रिलीफ फंड के अंदर करोड़ों अरबों का फंड लेकर अपने भाजपा के बड़े बड़े कार्यालय बनाने का काम कर रहे थे। विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे अमित शाह जी के आने पर दिल्ली में इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई। अमित शाह जी दिल्ली में आकर कोरोना को नियंत्रित करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो देश के गृह मंत्री उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन वहीं पर वो क्वारंटीन सेंटर बनाने की जगह, आइसोलेशन वार्ड्स बनाने की जगह, लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराने की जगह कोरोना जैसी महामारी के अंदर राजस्थान की सरकार तोड़ने में व्यस्त रहते हैं। उन्हें लोगों की परवाह नहीं है। उन्हें लोगों को कोरोना महामारी से आने वाली बेरोजगारी, बीमारी, लाचारी, भुखमरी की चिंता नहीं है, उन्हें अपनी सरकार बनाने की चिंता है। और एमपी में तो इन्होंने कांड कर ही दिया। जब एमपी में कांड हो गया, सरकार गिर गई, इनकी सरकार बन गई, तब जाकर इन्होंने पूरे देश के अंदर आनन फानन में लॉकडाउन कर दिया। वहीं भाजपा की सरकारों ने इस अवसर को अपनी जेब भरने, अपने घर भरने, अपने खाते भरने के रूप में तब्दील किया और घोटालों को जो अंजाम दिया। केजरीवाल सरकार के मंत्री, विधायक, तमाम पदाधिकारी जहां गलियों में, अध्यक्ष जी आप समेत भी सैनिटाइजर करा रहे थे, जरूरतमंद लोगों को खाना दे रहे थे, दवाइयां दे रहे थे, वहीं पर भाजपा के मंत्री, सांसद, नेता रामायण देख रहे थे, लूडो देख रहे थे। और सोशल मीडिया पर बहुत तस्वीरें वायरल हुई कि किस प्रकार इस कोरोना को मनोरंजन का समय बनाकर किस प्रकार से अपने और अपने परिवार का मनोरंजन भाजपा के लोग कर रहे थे। अध्यक्ष जी, बहुत देर से आपदा को अवसर में बदलने की बात साथी विधायकों के माध्यम से कही जा रही है। मोदी जी ने अपनी मन की बात में कहा आपदा को अवसर में बदलो। मोदी जी ने अपनी एक तस्वीर के माध्यम से मोर के साथ बिताते हुए समय को जनता के सामने लाया और फिर यहां पर ये बात, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा वो यूपी का योगी बाबा चोर ले गया। गरीबों का राशन खाना, गरीबों की स्वास्थ्य सेवाओं पर डाका डालना, गरीब लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखना, अगर किसी ने
आज के समय में कर दिखाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासित केंद्र और राज्यों की सरकारों ने कर दिखाया है। योगी सरकार ने इस महामारी के अंदर ना सिर्फ अपना अमानवीय चेहरा दिखाया, ना सिर्फ अपनी आत्मा को किस प्रकार से वो मर चुकी है इसका प्रमाण दिया, बल्कि ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, थर्मामीटर समेत जितने भी जरूरतमंद चीजें थी कोरोना के समय में, एक एक चीज पर इन लोगों ने घोटाला करा। योगी सरकार यूपी के अंदर कोरोना से नहीं लड़ रही, योगी सरकार यूपी के अंदर लड़ रही है दलितों से, योगी सरकार यूपी के अंदर लड़ रही है ब्राह्मणों से, योगी सरकार यूपी के अंदर लड़ रही है महिलाओं से। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि देश आज दो मॉडल देख रहा है। एक उस राज्य का मॉडल जिसके पास आधी अधूरी शक्तियां हैं, आधी अधूरी पावर्स होने के बाद भी उस राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री अपनी जान की बाजी लगाकर, उस राज्य के चुने हुए मंत्री विधायक अपनी जान की परवाह ना करते हुए दिन रात सातों दिन 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं और अपने मॉडल को ना सिर्फ राज्यों में, ना सिर्फ देश में, बल्कि विश्व में सर्वोपरि स्थापित कर भारत माता को गौरवान्वित करते हैं, भारत देश को गौरवान्वित करते हैं। दूसरी ओर भाजपा के ये लोग चीन के साथ समझौता कर चीन का माल खरीद कर देश के साथ गद्दारी करते हैं, देश का अपमान करते हैं और देशवासियों का सर शर्मिंदगी से नीचा करते हैं।